वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन। ओके, उससे पहले थोड़ा ये भी देख लेंगे कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया है। देखिए, आज का अगर देखोगे आप सेशन तो थोड़ा-सा यहाँ पे वोलेटाइल रहा है क्योंकि मार्केट ने एक बड़े-बड़ी कैंडल्स बना के मूवमेंट दिया है, ऊपर भी दिया, नीचे भी कंटिन्यू फिर ऊपर, नीचे। फ्राइडे के दिन अक्सर ऐसा मूव नहीं देखने को मिलता। जब कब देखिए, अगर 1 दिन पहले एक्सपायरी में भी इतना अच्छा मूवमेंट आने के बाद अगर फ्राइडे इतना अच्छा मूव देखने को मिले, ये बहुत कम बार दिखेगा। अगर आप प्रीवियस भी चार्ट देख लोगे उठा के, ये बहुत कम बार होता है। ठीक है, अच्छा खासा मार्केट था। और हमने एक एनालिसिस किया था, कल मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी कि मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है। कल के दिन आपको बताया था कि इतनी अच्छी गिरावट दिखाई है, अगर गैप डाउन होता है, तो पुट तो किसी हालत में नहीं लेना है। मार्केट में एक प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी क्योंकि ये जितने भी सेलर हैं, उनको प्रॉफ़िट दिखेगा तो वो प्रॉफ़िट बुक करेंगे। और देखिए, जैसे फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और जैसे इसका हाई निकला, एक अच्छी खासी प्रॉफ़िट बुकिंग। ये पूरा मूव अगर आप देखोगे तो 120-130 पॉइंट का अच्छा खासा मूवमेंट था। और जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ पे आप देखोगे, अगर 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखाऊँ, 15 मिनट चार्ट पे आपको और क्लियर दिखेगा। देखिए, जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग की ग्रीन कैंडल खत्म हो गई, सेकंड कैंडल देखिए 15 मिनट की अच्छी खासी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी। और जैसे ही इसका लो निकला, मार्केट देखिए वन साइडेड डाउन साइड का मुँह दिया। फिर से मार्केट ने यहाँ कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ने ट्राई किया, बट इन्हीं रेजिस्टेंस के आसपास से आके मार्केट फिर से गिरा। मतलब कहीं न कहीं सेलिंग आ रही है ऊपरी लेवल से। मार्केट जैसे-जैसे ऊपर आ रहा है, सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, अब हमें मंडे कैसे ट्रेड करना है? देखिए, उसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए, डेली टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर दिया। एक चीज़ आपको अगर दिखाऊँ, हमने अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक कर दिया है अभी। क्योंकि देखिए, मार्केट में हम यहाँ पे पहले हमारा एक रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट ने उसी को एक सपोर्ट बनाया, फिर से उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे कल भी उसी के आसपास हमने क्लोजिंग की थी। यहाँ पे अगर कल की क्लोजिंग देखोगे आप लोग, ये देखिए कल की भी क्लोजिंग यहाँ पे सपोर्ट पे थी, यही सपोर्ट था। और अच्छा खासा हमने क्या किया, आज के दिन एक बढ़िया बियरिश कैंडल इसके नीचे हमारी क्लोज कर दी है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, मार्केट में कहीं न कहीं बियरिशनेस आएगी और मार्केट के नेक्स्ट टारगेट्स ये निकल के आएँगे। और देखिए, ये जो कैंडल है ना, ये भी अच्छी खासी शूटिंग स्टार कैंडल है। लेकिन ऐसा नहीं है इसके बेस पे हम ट्रेड लेना है। शूटिंग स्टार ऐसे बीच में काम नहीं करती। शूटिंग स्टार अगर कोई टॉप पे वगैरह बनती है तो वो अच्छा काम करती है। बीच में अगर बन रही है, सिर्फ़ हम एक सेलिंग सिग्नल देख सकते हैं कि अच्छी खासी सेलिंग आई है क्योंकि इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ओके, अब हमें कैसे ट्रेड करना है, 15 मिनट चार्ट पे एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए, मंडे कैसे ट्रेड करना है, आपको सिंपल सी बात यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा के दिया है मैंने। और आप अगर एक चीज़ देखोगे, मार्केट में कहीं न कहीं देखिए, पहले ये हाई बना आज का, फिर ये हाई बना और कहीं न कहीं हाई जो है अभी प्रीवियस हाई के नीचे ही बन रहे हैं। मतलब लोअर हायर लोज़ लग रहे हैं। ओके, अब हायर लो लग रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में कहीं न कहीं यहाँ पे बियरिश सेंटिमेंट है। अब हमें कैसे ट्रेड करना है देखिए, हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल के आस-पास ही क्लोजिंग हुई है क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक मूव दिया था, फिर से यहीं पे आया है। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ है, मार्केट अगर यही ओपन हो रहा है, मंडे यही ओपन हो रहा है और सीधे निकल रहा है, पुट पुट डायरेक्ट लेने में मज़ा नहीं आएगा। उतना क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ कहीं पुट लेते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो बिल्कुल किसी हालत में 130-140 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम नहीं रखते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे पुट नहीं लेंगे। हाँ, वही अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा भी होल्ड कर जाए, देखिए ना, 15 मिनट है ना, 15 मिनट भी होल्ड कर जाए और निकले, ये लो निकाल दे, 250 निकाल दे, तो फिर हम कहीं न कहीं पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि फिर हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देंगे हमारा, जो कि आ जाएगा। देखिए, स्टॉप लॉस हमारा रखेंगे, नहीं कुछ तो 250 के बाद स्टॉप लॉस हमारा 295 का आ जाएगा, 18,295। अब स्टॉप लॉस देखेंगे हम, उस हिसाब से बहुत बड़ा है, 40 पॉइंट के ऊपर का है, लेकिन हमें रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? देखिए, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट भी देखिए ना, ये कैंडल्स, बड़ी-बड़ी कैंडल्स कितने पॉइंट की है? 60-60, 70 पॉइंट की कैंडल्स बन रही है, तो एक कैंडल में भी एसएल जा सकता है। इसलिए अब हम तो 20-25 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन अब ये वोलेटिलिटी देख के थोड़ा-सा 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठेगा। हो सकता है तो क्वांटिटी स्मॉल ले लेना थोड़ी, ठीक है? अब यहाँ पे अगर थोड़ा-सा 15-20 मिनट रुक के अगर ये निकालता है 18,250, तो स्टॉप लॉस तो मैंने बता ही दिया आपको। टारगेट देखिए क्या होगा, टारगेट यहाँ से हमारा होगा, टारगेट सीधे-सीधे 18,150 का टारगेट होगा। 100 पॉइंट तो ईज़िली हम प्लान कर सकते हैं, 1:2 हमें ईज़िली
मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। सीधे यहाँ यहीं पे ओपन हो रहा है, निकल रहा है, तो फिर मैं कहीं न कहीं नीचे कब ट्रेड लूँगा देखिए, अगर यहीं कहीं ओपन होता है, मार्केट गिरता भी है, तो फिर कोई ना कोई रिट्रेसमेंट मिलेगी एक अच्छी खासी, उसके बाद कोई फ्रेश पोज़ीशन बनेंगी, यहाँ पे पुट साइड की पोज़ीशन हम बनाएँगे और मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड करे फिर आधा 1 घंटा, फिर कोई भी फिर ब्रेकडाउन वगैरह मिलता है नीचे की तरफ, तो पुट लेंगे हम। अगर गैप डाउन भी होता है, देखिए बड़ा गैप डाउन होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर बड़ा गैप डाउन, क्योंकि सेलिंग अच्छी खासी आ रही है, हो सकता है गैप डाउन भी हो। बड़ा गैप डाउन होता है तो कहीं न कहीं रिट्रेसमेंट के सिवाय मैं ट्रेड नहीं लूँगा, या फिर उसके नीचे ही 1-2 घंटे मार्केट ट्रेड करेगा इस लेवल के नीचे-नीचे। तो क्योंकि सीधे अगर पुट में बैठते कभी भी प्रॉफ़िट, ये भी सेलर ही है ना, बैठे हुए हैं, कभी भी प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी तो एसएल जाता है हमारा, इसलिए एसएल हम जाने नहीं देंगे। हम थोड़ा-सा सोच समझ कर ही ट्रेड लेंगे डाउन साइड का। अब देखिए, हम हैं सपोर्ट के पास, समझने की कोशिश करें, सपोर्ट के पास है, यहीं पे अगर थोड़ा होल्ड करता है मार्केट, एक रेंज बनाता है और वो रेंज नीचे नहीं ब्रेक होती है, ऊपर होती है, तो फिर अच्छा अपसाइड का भी ट्रेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग पुट कैरी करके गए हैं। सबका एसएल कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ, ये कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पे सबका एसएल है और जैसे ही मार्केट यहाँ होल्ड करके निकालेगा ना, तो इनका एसएल कटेगा, तो एक मुँह तो हमें मिलेगा। कब मिलेगा? 18,210 के 310 के ऊपर। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा-सा ही होगा, 25-30 पॉइंट हम रखेंगे, ठीक है? और मार्केट में एक मूव हमें मिलेगा 18,380 तक का मिलेगा। मूव है 70 पॉइंट का, स्टॉप लॉस उससे आधा रखिए, 30 25-30 पॉइंट। क्यों इतना ही ये फर्स्ट टारगेट क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। मार्केट क्या कर रहा है, ये हाई बना था आज का, फिर ये हाई बना। अब यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो हो सकता है मार्केट ये जो ब्रेकआउट बनाएगा ना, फिर से इसी ऐसे एक ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ से फिर गिर सकता है। इसलिए हमारा फर्स्ट टारगेट इसके आसपास, तो भी हमारा 18,380 तक का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है? अब इसको निकाल देगा मार्केट तो फिर एक अच्छा मूव आएगा, फिर हमारा टारगेट 18,450, 18,520 और ऊपर का 18,580 तक का भी टारगेट हमें मिल सकता है ऊपर की साइड में, ठीक है? अब देखिए, गैप अप भी होता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिए। मैंने जैसा कि बताया, एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, इम्पोर्टेंट है। यहीं पे गैप अप होता है और यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है फर्स्ट कैंडल। तो फिर मैं पुट तो ज़रूर लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर देखिए क्या बना रहा है, ये नया लो होगा, फिर यहाँ पे इसके नीचे वाला लो होगा, यानी यहाँ से ये हाई होगा। जैसे ही ब्रेक करेगा, फिर फर्स्ट टारगेट मेरा 18,270 होगा और इसके नीचे भी जाता है तो फिर टारगेट्स मैंने नीचे के आपको बता ही दिए, मार्केट 18,150 तक भी आ सकता है। और स्टॉप लॉस इस केस में छोटा-सा ही होगा, उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? अगर इसके ऊपर ही गैप अप हो रहा है, या फिर देखिए, ऊपर की लेवल बताता हूँ, अगर बड़ा गैप अप होता भी है, ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है लोगों के, लेवल है 18,450। अगर मार्केट गैप अप होता है और यहाँ पे होल्ड करता है, ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है सेलर एक्टिवेट हो, फिर से गिरे, लेकिन नहीं, अगर गिरता है, यहीं पे होल्ड करता है मार्केट और फिर ऊपर ब्रेक करता है 18,450, या फिर सीधे गैप अप भी इसके ऊपर होता है और होल्ड कर पाता है इस लेवल को और फिर ऊपर निकलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे और टारगेट हमारा फिर 18,520 का एक टारगेट और 18,580, ये दोनों टारगेट्स हो गए। देखिए, इस तरीके से हमें ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर क्या करता है, यहीं पे कहीं थोड़ा-सा यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है? थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर ये एक रेंज बना सकता है, फिर यहाँ पे क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट, रेंज बना सकता है। तो मैंने जिस हिसाब से बताया, आप उस हिसाब से अगर ट्रेड प्लान करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एक अच्छे खासे ट्रेड्स बने। और देखिए, अगर कुछ अच्छा बनता है और मुझे लगता है तो मैं टेलीग्राम पे हमारे शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, देखिए आज बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप मैंने शेयर किया था और देखिए क्या है, हमने क्या किया था, बैंक निफ्टी हमारा एसएल कॉस्ट पे लेके बैठे थे, क्योंकि मैं आपको रिस्क, आज के दिन वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी ना, तो मैं रिस्क नहीं लेने देना चाहता था। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं थोड़ा-सा समझाता हूँ, देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे इस लेवल के, इन लेवल्स के आस-पास हमने यहाँ पे कहीं कॉल साइड का मैंने आपको बताया था कि 43 या 200 के ऊपर अच्छा एक मूवमेंट आएगा और मैंने आपको टारगेट्स भी बताए थे, सारे टारगेट्स यहाँ मिल गए, बहुत अच्छा मूव आया ये। लेकिन क्या हुआ था, जैसे ही इसके ऊपर निकला, यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे हम, मैंने एसएल क्या किया यहाँ पे, जैसे ही हम 60-70 पॉइंट प्रॉफिट में थे, मैंने एसएल कॉस्ट पे लगाने के लिए बोला आपको और कॉस्ट वाला एसएल चला गया। देखिए, मैं आपको बड़े एसएल नहीं बता सकता था आज के दिन, क्योंकि मैं आइडियली मेरा एसएल कहाँ था, देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली 18,000 सॉरी 43,000 43,200 पे। तो एसएल कहाँ है मेरा, ऑब्वियस चीज़ है, लो लो पॉइंट जो है मेरा एसएल था। लेकिन मैं आपको इतना बड़ा एसएल नहीं दे सकता था, क्यों नहीं? क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे पता है।
आपका मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने क्या सोचा कि वोलेटिलिटी भी बहुत है, ऊपर-नीचे कर रहा है। प्रॉफ़िट में थे तो मैंने सोचा कि अगर चलेगा तो यहीं से ठीक, अदरवाइज़ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएँगे, क्योंकि मैं आपको इतना बड़ा एसएल देता, हो सकता था एसएल हिट भी हो, 100-120 पॉइंट एसएल बहुत बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि मैं अक्सर देखा होगा आपने, सा 50 से 60 पॉइंट से ऊपर एसएल नहीं देता हूँ कभी भी ऑप्शन बाइंग में। और मार्केट ने क्या किया है, ये एसएल खाने के बाद देखिए वन साइडेड मोमेंटम, सारे टारगेट्स कुछ लोगों ने होल्ड भी किया था इस एसएल के साथ, उनके अच्छे प्रॉफिट्स बने और फिर मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया। तो ऐसा ही कुछ अगर दिखता है मुझे लर्निंग पर्पज से, मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, किसी ने आज मुझे मैसेज किया था, सर वो 97 91 या 91 रुपीज़ वाला वो आपका स्कीम क्या हो गया, मैंने पे किया है। भाई आप अगर चैनल को फॉलो करते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, हर टेलीग्राम चैनल को, आज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं है 91 रुपीज़ वाली, 100 रुपए वाली, 500 रुपए वाली, ऐसी कुछ नहीं। सिर्फ हमारा एक मेंटरशिप कोर्स रहता है, वो भी 1-2 महीने में कभी मैं लेता हूँ, 4-5 दिन का रहता है और बीच में लेता भी नहीं हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलता है अरेंज करता हूँ मैं। तो कोई हमारा देखिए कोई पेड टेलीग्राम नहीं है, एक बात ध्यान से आप आज बता देता हूँ आपको, कोई पेड टेलीग्राम नहीं है हमारा। कोई ऐसी स्कीम नहीं चलाते जो आपने बोला 91 रुपीज़ वाली या वो, ठीक है? और कोई भी ऐसा पेड कुछ भी नहीं है, ठीक है? होता है सिर्फ़ मेंटरशिप कोर्स, वो भी कुछ वहाँ पे टिप नहीं देता हूँ मैं, सिखाता हूँ आपको पूरा मार्केट। वो अभी हो गया है, जो 6 दिसंबर की बैच थी हो गई, अब नेक्स्ट टाइम जब आएगी एक 1 आध महीने में, जब भी बीच में आएगी, तो आपको मैं यहीं पे टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूँगा और यूट्यूब चैनल पे भी हमारे अपडेट कर दूँगा, ठीक है? तो ये टेलीग्राम फ्री है वैसे। आप जॉइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहीं से जॉइन कीजिए। बाकी कहीं से जॉइन नहीं करना है, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।